सोनिया 3 साल पहले पाकिस्तान से शादी के बाद कनाडा गईं। इनका पूरा ससुराल कनाडा में होता है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। 3 साल से चक्कर नहीं लगा हुआ था। वो पाकिस्तान अभी गई हुई हैं। तो उन्होंने क्या हाल बताया है पाकिस्तान का, नाज़रीन सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुने इस वीडियो में उन्होंने क्या-क्या बताया है। सोनिया कहती है, बिलाल भाई, जब मैं कनाडा में थी तो पाकिस्तान इतना ज़्यादा याद आता था, इतना याद आता था कि मेरे से यहाँ रहना नहीं हो रहा था। मैं सोची थी कौन सा वक्त हो कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। 3 साल हो गए थे मुझे कनाडा में रहते हुए। मैंने अपने शौहर दानियाल को कहा कि आप जाएँ ना जाएँ, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। तो दानियाल की जॉब थी, तो सोनिया ने कहा कि मैं खुद चली जाती हूँ। सोनिया ने टिकट कराई, सोनिया पाकिस्तान चली गई। सोनिया पाकिस्तान जाकर अपनी अम्मी के पास ठहरी। कहती हैं कि बिलाल भाई, मैं कहती है ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं ना, ये तो आज से 4 साल पहले की वीडियो है। तो मेरे ज़हन में ये वाला पाकिस्तान था। उस वक्त भी कोई बहुत तरक्की नहीं थी, लेकिन अब तो जो हाल है उससे तो बहुत बेहतर था उस वक्त, जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं। एक्चुअली तकरीबन 4 साल पहले ही हमारी शादी हुई थी, तो एक आध साल हमने पाकिस्तान में गुजारा था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी मेरी। मैंने दानियाल के साथ ही कनाडा आना था। दानियाल की फैमिली बाकी सारी पहले से कनाडा में है। दे हैव बिन हेयर फॉर द पास्ट 30 ईयर्स। लेकिन मैं शादी होकर जा रही थी दानियाल के साथ, तो एक साल हम जो वहाँ रहे थे, तो ये मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी उस वक्त की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अब जो है ना बिलाल भाई, मैं तो उस वक़्त को कोस रही हूँ जिस वक़्त मैंने पाकिस्तान के लिए टिकट कराए थे। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ? तो कहती हैं कि जिस दिन से आई हूँ अगले रोज़ से सड़क तोड़ दी। मैंने कहा, सड़क क्यों तोड़ी? कहती है कि ये इस हुकूमत का ये ख़ासा है ना, सड़कें बहुत बनाती रहती है। तो मेरे पहुँचने के नेक्स्ट रोज़ ही सड़क तोड़ दी। और इतना गंदा निज़ाम है पाकिस्तान में कि सड़क तोड़ते हैं तो उसकी भी कोई प्लानिंग होती है। कहीं से आप पहले साइन बोर्ड्स लगाएं, लोगों को आगाह करें कि आप सड़क बनाने वाले हैं, लोग उस मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करें। और लोगों को पता हो यहाँ से सड़क टूटने वाली है, लोग वहाँ ना आएँ, उसके बाद आप सेक्शन बाय सेक्शन रोड बनाएँ। कोई प्लानिंग नहीं। और सड़क अगर बनाना शुरू की है तो उसको एक्सपेडाइट करें, एक प्लान के तहत काम करें। एक सेक्शन खुदे, उसको बनाया जाए। अगला सेक्शन साथ में खुद रहा हो, उसको बनाया जाए। हफ्ते दो के अंदर काम ख़त्म किया जाए। खोदने वाले खोद कर चले गए, अंदर से सब कुछ उन्होंने एक्सपोज कर दिया, कहीं पंक्चर कर दिया, कहीं डैमेज कर दिया, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, रेलें गुजर रही हैं, और सारा गंद बाहर बिखर रहा है। पोल्यूशन का अजाब आया हुआ है। और खोदने वाले खोद कर चले गए हैं, उसके बाद बनाने वाले आ ही नहीं रहे। पहले जब उन्होंने सड़क तोड़ी तो सबसे पहले तो उन्होंने गैस का पाइप तोड़ दिया साथ ही। तोड़ते, 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 क्योंकि ज़ेरे ज़मीन ही सारे पाइपलाइन्स जा रहे हैं, तो गैस पाइप तोड़ दिया। तो उसी रोज़ से हमारी गैस बंद हो गई। मतलब दिस वाज़ माय 3rd डे इन पाकिस्तान। तो गैस नहीं है हमारे पास। तब से हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इतना डर लगता है सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए। कभी-कभार बस थोड़ी-सी चीज़ के लिए चाहिए होता है, कभी कहाँ, तो एक छोटा सिलेंडर घर में रख कर जलाते हुए भी डर लगता है। और बड़े वाला सिलेंडर इस कदर महँगा है बिलाल भाई, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चाय तक पीने से हम लोग आजिज़ आ गए हैं कि सारा दिन तलब होती रहती है, लेकिन सिर्फ़ एक वक़्त बनती है। एक दूसरी लाइन आ रही है गैस की, उसके साथ गैस आती है, लेकिन वो गिना हुआ होता है वक़्त कि सुबह इतने बजे आएगी और रात को इतने बजे आएगी, बस उसी वक़्त खाना बना पाएँगे आप। उसके अलावा बस आप बैठे देखते रहें। तो वो गैस का पाइप टूट गया। ख़ैर गुज़ारा कर रहे थे, लेकिन मार्केट तो जाना ही होता है, बाहर तो निकलना ही पड़ता है। गाड़ी लेकर मैं निकली तो इतनी ख़राब हालत सड़क की कि टायर पंक्चर हो गया मेरा। दिस वाज़ माय डे 4 इन पाकिस्तान। मैं जा रही थी मिडल ऑफ़ द रोड में, मेरा टायर पंक्चर हो गया। अब मुझे समझ ना आया मैं करूँ तो करूँ क्या? वहाँ मुझे किसी की हेल्प भी नहीं मिल रही थी। मैंने अब्बू को कॉल किया। अब्बू कहते हैं, बेटा मैं तो अभी नहीं आ सकता, मैं जॉब पर हूँ। तो उनके अलावा कोई और था भी नहीं। फिर मैंने इमरजेंसी ऑटो फिक्स सर्विस को कॉल किया, वो लोग आए, उन्होंने टायर ठीक किया और मेरे से एक बहुत बड़ा बिल लेकर गए।
और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महँगाई है, मैं सोचती थी कि मैं तो कैनेडियन डॉलर लेकर जा रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान जाकर समझ आई कि कनाडा से भी ज़्यादा महँगाई है। कनाडा में कैनेडियन डॉलर पाकिस्तान से मज़बूत है, चीज़ें आपको रीज़नेबल रेट्स पे मिलती हैं। यहाँ डॉलर के भाव मिल रही हैं चीज़ें, जबकि कमाई लोगों की रुपयों में है। ये था मेरा डे 4, इसमें मेरा टायर पंक्चर हुआ। डे 5 में ये हुआ कि उन्होंने सीवेज लाइन भी तोड़ दी, सड़क तोड़ते-तोड़ते। मतलब कि उनको कोई समझ ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है कि काम करना किस तरह से है। बस खुदाई किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कभी कोई लाइन तोड़ देते हैं, कभी कोई लाइन तोड़ देते हैं। उसकी वजह से अब सीवेज की लाइन, जो साफ पानी की लाइन है, वो दोनों पंक्चर हो गई हैं और ऐसे महसूस होता है कि जो नलके हैं, उनमें से भी पानी मैला आ रहा है और उसमें स्मेल आती है। तो इतना दिल ख़राब होता है, पता नहीं ये कौन-सा पानी है, हम क्या इधर पी रहे हैं। मैं नहाने गई तो पानी अजीब गदला सा आ रहा था और उसमें हल्की सी स्मेल भी थी। मैंने अम्मी को बुलाकर पूछा, अम्मी ये पानी इसी तरह का आता है हमेशा? लास्ट टाइम तो इस तरह से नहीं होता था। तो अम्मी कहती हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं था, ये पिछले 2 दिन से ऐसे आ रहा है। हमें लगता है कि इन लोगों ने लाइनें डैमेज कर दी हैं और पता नहीं क्या हिसाब चल रहा है यहाँ पर। मज़ीद कहती हैं कि सप्लाई का जो पानी आता था वो भी अब बहुत कम आने लग पड़ा है, तो काफ़ी नहीं होता, इसलिए टैंकर मंगाना पड़ता है। टैंकर इतना ज़्यादा महंगा है और पानी उसका जो आता है वो मट्टी आलूदा पानी होता है। टैंकी में वो डालने से टैंकी के नीचे तकरीबन 6-6 इंच मट्टी भर गई है। तो 3 दफ़ा टैंकर डलता है, फिर चौथा डलवाने से पहले पहले अंडरग्राउंड टैंक की सफाई करवानी पड़ती है। उसके बाद नए मट्टी वाले टैंकर डलवाने पड़ते हैं। गुजारा भी नहीं है ना, तो सक्शन पॉइंट होता है वो नीचे करके होता है, तो मट्टी तो साथ में आती ही है। तो उसकी वजह से ऊपर तक पाइपलाइंस में भी मट्टी जम गई है और पानी पहले जिस प्रेशर से आता था फॉसेट्स में, अब उस प्रेशर से आ भी नहीं रहा। मतलब जो बाहर का पानी है वो भी मैला गदला और बदबूदार आ रहा है, और जो टैंकर से मंगवाते हैं अल्लाह जाने वो भी कहाँ से भर भर के गंदा पानी लेकर आ रहे भाई हैं। उसके बाद ये हुआ कि अभी मैं ऑटो फिक्स इससे फ़ारिग हुई ही थी कि 1 हफ़्ते बाद, क्योंकि सड़क के दोनों साइडों पर नालियाँ हैं और बड़े एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो मैं गाड़ी चलाकर जा रही थी, रावलपिंडी का ही मुझे बता रही थी। तो कहती है मैं जा रही थी तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला इतने तेज़ी से मेरी गाड़ी के तरफ आ रहा था कि आई वाज़ श्योर कि वो मुझे हिट कर देगा अगर मैंने अपनी गाड़ी मूव ना की। तो मैं फ़ौरन से दाएँ तरफ हुई तो वो मोटरसाइकिल तो मेरे गाड़ी के कान के पास से ज़ूम करके निकल गया, लेकिन मेरा टायर उस नाले में फँस गया। अब उस नाले से उसको रिलीज़ करने वाला कोई नहीं। फ़ॉर्च्यूनेटली उस वक़्त अब्बू घर पर थे। मैंने अब्बू को कॉल किया, अब्बू 5 बंदे और लेकर आए, सारों ने मिलकर गाड़ी को उठाया और उसका टायर वहाँ से रिलीज़ करवाया, मैं वहाँ से मूव कर पाई। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी जान को किस मुसीबत में डाल लिया है। इतनी अच्छी भली ज़िंदगी गुज़र रही थी कनाडा में, तो वेकेशन करने में गई थी, लेकिन वेकेशन की भी सत्यानाश हो गई कि ना आप चाय पी सकते हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से जिस वक़्त जो चाहे बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि गैस ही नहीं है। बाहर निकलो तो सड़क ऐसी है कि इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है देखते साथ ही। पहले मेरा टायर फट गया था, फिर मेरा टायर फँस गया था। अब ये हुआ बिलाल भाई कि इट्स बीन 3 वीक्स एवर सिंस। और क्योंकि वो जो कूड़ा उठाने वाले आते थे, वहाँ पर ये सिस्टम है कि बड़े-बड़े ड्रम घरों के बाहर रखे हुए हैं 100 मीटर्स के फासले पर। तो लोग अपना कचरा वहाँ जाकर डंप कर देते हैं, तो ट्रक्स आते हैं, वो उनको लोड ऑफ कर कर ले जाते हैं। तो सड़क की टूटने की वजह से वहाँ पर कोई ट्रक भी नहीं आया 3 हफ्ते से। हर हफ्ते में 2 दफ़ा आता है वरना। अब ये है कि कचरा उन ड्रम्स में से उबल-उबल कर बाहर गिर रहा है और ताफ़ुन और बदबू फैल रही है और इतने ज़्यादा कुत्ते हो गए हैं कचरे की वजह से कि बाहर निकलते हुए डर लगता है कोई कुत्ता ही पीछे ना पड़ जाए। कल की बात है, मैं सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद खिड़की से बाहर देख रही थी तो मुझे पिग्स भी नज़र आए, वाइल्ड बोर्स। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी यहाँ पर वो भी होते हैं, लेकिन ये जब से कचरा ज़्यादा हुआ है तो मुझे वो भी नज़र आए हैं यहाँ पर। एक ही दफ़ा गई हूँ मैं पाकिस्तान, जब से मैं कनाडा आई हूँ, 3 साल से नहीं गई हुई थी। तो मैंने जिस किस्म का यहाँ पर वक़्त देखा है, सारा पैसा बर्बाद हुआ है मेरा, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया पाकिस्तान आने का।
अब तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है कि इंसान ऐसे लगता है कि पिघल रहा है घर में बैठे-बैठे। एसी ऑन करना चाहें तो एसी ऑन नहीं कर सकते, बिल इतना ज़्यादा आता है। बस एसी दीवार पर लगे-लगे उसको हसरत की निगाह से देखते रहते हैं, उसको ऑन नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा है। तो बस बर्दाश्त कर रहे हैं, नहाने चली जाती हूँ लेकिन वही पानी गंदा बदबूदार, नहाकर भी उल्टा और अजीब-सी, मतलब कि गीला-गीला सा जिस्म रहता है हर वक़्त, और स्मेल स्मेल इट हैज़ बीन अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। मैंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन सारा पाकिस्तान तो ऐसे नहीं होगा ना, ये तो आपका जो एरिया है उसमें चलें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि सड़क उन्होंने आकर तोड़ दी और इतने गंदे तरीके से तोड़ी, कोई प्लानिंग भी नहीं थी। बस आए और सड़क तोड़कर चले गए। और मैंने कहा कि इट्स बीन 3 वीक्स, तो अब तक तो कुछ बन भी गई होगी, इतनी मसरूफ़ सड़क है आपकी। कहती, मैंने कहा कि किस किस्म के इलाके में आप रहती हैं? कहती है कि बिलाल भाई बहुत ज़्यादा आबादी है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, तो सड़क टूटी हुई है तो गाड़ियाँ तो नहीं रुक रही, वो तो उस टूटी हुई सड़क के ऊपर से जा रही है, जिसकी वजह से मलबा यहाँ वहाँ, बड़े-बड़े पत्थर हर जगह बिखरे हुए हैं, गंद मचा हुआ है। और उनके ऊपर से गाड़ी जब भी मैं लेकर जाती हूँ, अव्वल तो मेरी कोशिश होती है मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊँ ही ना, कोई यांगो या उबर करवा लूँ, लेकिन वो भी इतनी महँगी हैं। लेकिन हर जगह बंदा हर वक़्त उबर और गैंगो करवा भी नहीं सकता, अपनी गाड़ी निकालनी ही पड़ती है। 2 टाइम्स तो बहुत ही बुरा इंसिडेंट हो चुका है 3 वीक्स के अंदर-अंदर। अब ये है कि गाड़ी की रेडिएटर में से भी आवाज़ आती है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि एसी ऑन किए बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है। तो एसी ऑन करती हूँ तो अब मुझे वो गाड़ी के इंजन में से आवाज़ आ रही है। हालाँकि मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी थी, मैंने पिछले साल ही ली थी और बस पाकिस्तान में खड़ी की हुई थी, लेकिन सड़कें इस लायक नहीं है कि बंदा उनके ऊपर चला सके। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर तो सड़क का मसला है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ मच डीपर रूटेड, इट्स नॉट जस्ट सड़कें, इट्स सो मच मोर देन दैट। अभी कल की बात है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई, तो जो पीछे वाली गाड़ी थी, उसका बंदा निकला और उसने आगे वाली गाड़ी में बैठे हुए बच्चे को, बच्चा तो नहीं कहूँगी, मतलब 20 साल का था, लेकिन वो बिल्कुल नौजवान सा लड़का था। उसको गिरेबान से पकड़ा, बाहर खींचा, उसको 2 थप्पड़ लगाए कान के नीचे, उसको गालियाँ दी, उसको लातें मारी। तो बाकी लोगों ने आकर उसको पकड़ा, भाई क्या हो गया? हो क्या हो गया? बच्चे से गलती होगी, उससे ब्रेक लगी, तुम इतना उसके, लेकिन वो तो आपे से बाहर था। वो तो एक बहुत ही परले दर्जे की जहालत का मुज़ाहिरा था, लेकिन ओवरऑल ही लोग इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हैं पाकिस्तान में, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ज़रा-सा कुछ होने की देर होती है कि वो दाएँ देखते हैं ना बाएँ, टूट पड़ते हैं और अपने हाथ में ही सब कुछ ले लेते हैं। बहुत जगह इस तरह से होता है, तो बड़ा डर लगता है हर वक़्त बाहर निकलते हुए भी। और महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब मेरा ये एस्टीमेट था कि पाकिस्तान में, जैसे हम सिर्फ़ 2 लोग हैं, दानियाल और मैं, सोनिया इनका अपना नाम है, कहती हैं कि हम लोगों का ईज़िली अपना किराए के घर में गुज़ारा हो जाता था। हमने एक 5 मरले का पोर्शन किराए पर लिया हुआ था और हमारा काम चल जाता था 90,000 में। दानियाल की जो जॉब थी कनाडा आने से पहले। मैंने कहा आप तो कह रही थी कि आपके इन लॉज पहले से कनाडा में थे और आप शादी होकर पाकिस्तान से कनाडा गई हैं। तो कहती हैं हाँ ऐसा ही है, एक्चुअली शादी के तकरीबन 1 साल लगा था डॉक्यूमेंट्स बनने में, क्योंकि दानियाल चाहते थे कि मुझे अपने साथ ही लेकर जाएं। तो वो कनाडा से आई थी पूरी फैमिली, उसके बाद शादी के बाद दानियाल पाकिस्तान ही रुक गए थे 1 साल के लिए तकरीबन, जब तक बस ये था हमारा कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं फिर हम कनाडा जाएंगे इंशाल्लाह। तो मीनवाइल उन्होंने जॉब सर्च की थी, तो उनको एक 90,000 की जॉब मिली थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वक्त गुजारने के लिए चलेगा। और इसी वजह से बस किराए पर ही हमने एक 5 मरले का पोर्शन देख लिया था, बिकॉज हम दो को वो काफ़ी था, हम ही के घर के पास ही हमने देख लिया था। तो फिर जब डॉक्यूमेंटेशन हो गई पूरी, उसके बाद हम लोग वहाँ से वाइंड अप करके कनाडा आ गए थे। लेकिन अब 90,000 इज़ नॉट इवन सफिशिएंट टू पे फॉर योर गैस बिल, योर पेट्रोल, and your electricity bill and your किराया।
फ़र्ज़ करिए चारों चीज़ें आप किसी तरह से उसमें अकोमोडेट कर भी लेते हैं, तो ज़िंदगी बस इन चारों चीज़ों के साथ पूरी तो नहीं होती। आपने 3 चीज़ों के बिल और अपना रेंट तो नहीं देना ना, आपने खाना भी खाना है, आपने ग्रोसरी भी करनी है, आपने हर जगह घूमना-फिरना है, बिलाल भाई ये एक लंबा वो फिर मैथमेटिकल सा बहुत हो जाता है, लेकिन 90,000 इज़ नॉट सफिशिएंट नाउ। अब आपको कम से कम 300,000 चाहिए। तब आप 30-30 हज़ार बचा भी लेंगे और आप गुज़ारा कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस कदर महँगाई हो गई है कि होश उड़ गया है मेरा। मैं समझ रही थी कि मुझे मज़ा आएगा पाकिस्तान आकर, लेकिन इधर तो इतना ज़्यादा नफ़्सा-नफ़सी का आलम है कि इंसान के औसान ही ख़ता हो जाते हैं। समझ नहीं आती कि करे तो करे क्या? हाँ, ठीक है, मज़ा आता है कि गहमा-गहमी है, जहाँ लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे ड्रामा भी ज़्यादा होता है, वहाँ फिर आपको देखने में चीज़ें भी ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन ऑल आई हैव बीन सीइंग इज़ ये तो ज़ुल्मत का आलम है, ज़ुल्म है। कॉमन पर्सन इज़ सो अंडर प्रिविलेज्ड। देयर इज़ सो मच मोर दैट वी हैव हियर इन कनाडा जिसका एहसास नहीं होता जब तक हम पाकिस्तान नहीं जाते या पाकिस्तान से होकर नहीं आते यहाँ डे टू डे देखकर या सभी को बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ लिविंग माशाल्लाह गुड लाइफ हियर। तो बस ये है कि किसी-किसी के पास जॉब नहीं है, लेकिन वो भी मिल ही जाती है। लेकिन पाकिस्तान में तो जिधर देखो फ़ारिग लोग बैठे हुए हैं। एक-एक घर में 10-10 लोग हैं, उनमें से कोई 2-3 काम कर रहे होंगे, बाकी सब लोग जॉबलेस हैं। हालाँकि दे क्वालिफ़ाई टू डू जॉब्स इन टर्म्स ऑफ कि वो उस उम्र के हैं और उनको काम करना चाहिए। लेकिन काम उनको नहीं मिल रहा, फिर वो देखते रहते हैं तरीके कौन से हों। हर बंदा हर तरह का हरबा आज़मा रहा है, कहाँ से पैसे आएँ, कहाँ से कुछ हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ऊपर से महँगाई, जो सड़क उन्होंने तोड़ी हुई है, तो इतना ज़्यादा धूल-मट्टी उसकी वजह से हुआ हुआ है कि घर के अंदर डस्टिंग करो तो 10 मिनट के अंदर फिर डस्ट नज़र आने लग पड़ती है। मैंने कहा शीशे सारे बंद कर दिया करें ना, बाहर से आती होगी डस्ट। तो कहती हैं कि वो शीशे बंद करके भी गुज़ारा नहीं है, घर के अंदर घुटन हबस हो जाती है, शीशे खोलो तो बाहर से धूल-मट्टी आती है। तो मैंने कहा कि ये तो खाली आपके एरिया का होगा कि वहाँ पर थोड़ी-सी वो हो सकता है सड़क नहीं बना रहे हों। कहती है नहीं ऐसा नहीं है, खाली हमारी से 1 किलोमीटर आगे वाला एरिया पिछले 3 महीने इस तरह से वो रहा है उनके साथ सिलसिला। अभी हमारी बारी आई हुई है, गॉड नोज़ कि कब तक तुम बहरहाल मैं मेरे साथ तो बहुत ही पूरी हुई। मैं तो खाली 2 महीने के लिए पाकिस्तान गई थी। तो मेरा तो सारा ट्रिप ही दूसरे दिन से जो ये मुसीबत शुरू हुई है, तो अभी तक ये ठीक नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा दिल दुखता है कि कभी इंसान सोचे कि वापस पाकिस्तान आएँ क्योंकि माँ-बाप इधर हैं, इधर हमने सारी ज़िंदगी गुज़ारी है, याद भी आती है पाकिस्तान की। लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं, तो इतनी मुसीबतें टूटती हैं कि इंसान को अपना ही होश नहीं रहता। वो तो याद ही नहीं रहता कि अपना वतन था, इससे मोहब्बत करने आए थे, यहाँ एन्जॉय करने आए थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे, वेकेशन मनाने आए थे। इट लुक्स लाइक हम एक और टर्मोइल में फँस गए। वेकेशन होती है जहाँ इंसान आकर रिलैक्स करता है, जहाँ इंसान खुश होता है, अनवाइंड करता है और दोबारा से एनर्जाइज़ होता है काम करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि आई वाज़ ऑन वेकेशन इन कनाडा। मैं इधर आकर काम पर लग गई हूँ कि हर चीज़ को देख-देख कर इस्तेमाल करना है। एक तो बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का पॉल्यूशन है एंड पॉपुलेशन है, और दोनों एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। देयर इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब ऐसी-ऐसी पॉल्यूशन है कि इंसान काउंट भी नहीं करता। लोगों को लगता है पॉल्यूशन बस वही है जो नज़र आ रही हो, लेकिन देयर इज़ सो मच नॉइज़ पॉल्यूशन, टी-टी, पाँ-पाँ। इंसान अपने घर में सो तक नहीं सकता। सोने लगो तो बाहर गली के बच्चे बैट बॉल खेलने लग पड़ते हैं और इतना ऊंचा-ऊंचा शोर करते हैं, बार-बार उनकी बॉल घर आ जाती है और कभी फुटबॉल आ जाती है, किसी की बॉल आ जाती है, बार-बार बेल बजाते हैं, फिर उनको दो तो फिर बेल बजाते हैं, फिर ना दो फिर सब इकट्ठे होके बेल पे हाथ ही रख देते हैं। कोई तमीज़ है ही नहीं
कि कोई सोने का टाइम होता है, कोई वो लोग कहते हैं कि आप रात को सिर्फ सोया करें, दिन के वक्त मत सोया करें। व्हाई शुड आई हैव टू एडजस्ट माय स्लीपिंग स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू पीपल प्लेइंग आउटसाइड माय होम बिकॉज दे डोंट हैव समवेयर बेटर टू गो। तो हर तरह का मसला है, मतलब कि अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू स्क्रैच द सरफेस। अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मज़ा आता है इंसान को जब सफिशेंट सप्लाई हो हर चीज़ की जिसकी उसको ज़रूरत है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ गॉन बियॉन्ड अ कॉमन मैन्स रीच, स्पेशली एवर सिंस पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि अब हर चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है। और बस सोच सोच के इंसान घर से बाहर निकलता है, घर के अंदर दुबक कर भी नहीं बैठा रहे जा सकता कि और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, गर्मी लगती है, लेकिन बाहर निकलो तो बाहर और मतलब कि ना बाहर जाने वाला हाल है ना घर के अंदर रहने वाला हाल है। मैं तो दिन काउंट कर रही हूँ कब पूरे होंगे मैं वापस कनाडा फ्लाई करूँ। दानियाल इज़ सो लकी वो नहीं आए, लेकिन मेरा शौक पूरा हो गया बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ मैं अपने पेरेंट्स को भी यहाँ से ले जाऊँगी। मैंने कहा वो जा सकते हैं? कहती है कि मेरी एक और बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, तो मेरी भी हो चुकी है। बस ये कि अम्मी-अब्बू खुद कभी पाकिस्तान से बाहर रहे नहीं हैं, तो उनके लिए आसान नहीं है ऐसे सोच पाना कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर बेटी के पास चले जाएँ, तो उनका माइंड मेकअप करना है। लेकिन एज़ सून एज़ दैट हैपेंस आई विल ट्राई कि हम कनाडा बुला लें उनको। मैंने कहा लेकिन कनाडा में भी तो डिफ़िकल्टीज़ हैं। कहती हैं डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन एक बंदा जो पाकिस्तान में जीना सीख लेता है ना, वो बहुत कैपेबल हो जाता है दुनिया में कहीं भी जाकर रहने के लिए। इट्स लाइक अ ट्रेनिंग जो उनको पाकिस्तान में मिलती है। एवरीवेयर एल्स इज़ ईज़ियर। तो मैंने कहा चलें अल्लाह ताला आपका ट्रिप आसान करे। दुःख हुआ सुन के कि आप एन्जॉय करने गई थी, लेकिन आपको तो अपनी ही मुसीबत पड़ गई है इतनी ज़्यादा। तो कहती है बस बिलाल भाई दुआ करें जल्दी से ये वक़्त पूरा हो, मैं कनाडा वापस पहुँचूँ। मैं पाकिस्तान आई थी, लेकिन इधर तो बहुत ही बुरे हालात हैं। मैंने कहा वैसे कभी-कभार जाते भी रहना चाहिए ऑनेस्टली, पता चले कि हालात क्या हैं, बिकॉज़ आप जब तक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करते जाकर हालात को, आप सुनी-सुनाई बातों का या तो ज़्यादा इफ़ेक्ट ले लेते हैं या वो सच नहीं होती। लेकिन जब तक इंसान खुद ना पता करे तब तक पता नहीं चलता। तो आई कैन अंडरस्टैंड ये इसी तरह से है। इंसान जाता है तो जाकर और ज़्यादा रीअश्योर होकर वापस आता है कि वी आर इन द राइट प्लेस। और अल्लाह ताला सबके मुश्किलात आसान करे, कहने का मकसद ये नहीं है कि जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं वो लोग सैड हो जाएँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए। लेकिन ये एक फैक्ट है कि अपने मुल्क इंसान जाता है खुश होने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए, लेकिन उल्टा और ज़्यादा वो टायर्ड होकर वापस आ जाता है, क्योंकि लाइफ़ देयर वाज़ मच डिफ़िकल्ट।